मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिला सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर कैंप कार्यालय पर आयोजित किया गया, जिसमें सुनीता मलिक प्रभारी निरीक्षक मिशन शक्ति, स्वाति बालियान महिला थाना प्रभारी, दीप्ति मित्तल अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, दिव्या चौहान सहायक आयुक्त राज्यगर, मनीषा शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, डॉक्टर मानसी सचदेव महिला रोग विशेषज्ञ, एडवोकेट तनुजा चौधरी मेंटल हेल्थ काउंसलर ने अपने क्षेत्र से संबंधित महिला सुरक्षा संबंधी जानकारियां दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दीपू गर्ग ने की और संचालन जिला संरक्षक अभिषेक अग्रवाल ने किया। थाना कोतवाली नगर, कोतवाली देहात और महिला थाना की मिशन शक्ति टीम द्वारा महिला सुरक्षा संबंधी पत्रक वितरित किए गए और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीषा शर्मा ने महिलाओं को खाद्य सुरक्षा की जानकारी देते हुए बताया कि परिवार और समाज के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हमें विभिन्न खाद्य पदार्थों को अपने घर में ही निरीक्षण कर लेना चाहिए। सहायक आयुक्त राज्यकर दिव्या चौहान ने कहा कि महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में वर्चस्व कायम कर रही हैं। राज्यकर से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान हेतु हम सदैव तत्पर हैं। नगर पालिका अध्यक्ष दीप्ति मित्तल ने कहा कि देश के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, बुलंदशहर के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष, सचिव सहित चेयरपर्सन नगर पालिका तक सभी जिम्मेदारी महिलाएं बखूबी उठा रही हैं। महिला थाना प्रभारी स्वाति बालियान ने महिलाओं को निडर और निर्भीक होकर रहने और मिशन शक्ति प्रभारी सुनीता मलिक ने महिलाओं और बालिकाओं को जरूरी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। डॉक्टर मानसी सचदेव ने महिला रोगों से बचाव के उपाय बताते हुए कहा कि महिला स्वस्थ रहेगी तो परिवार स्वस्थ रहेगा। एडवोकेट तनुजा चौधरी ने महिलाओं को मानसिक अवसाद से मुक्त होने के गुर सिखाए। व्यवस्थाओं में जिला संगठन मंत्री गौरव गुप्ता, नगर अध्यक्ष मोहित गर्ग, कार्यालय प्रमुख राजेश कुमार, नगर मंत्री यश गोयल आदि का सहयोग रहा। कार्यक्रम में सुमन गर्ग, निर्मल अग्रवाल, अंजू गोयल, आंचल गर्ग, यामिनी सूद, उपनिरीक्षक दिव्या चौधरी, वंशिका वैद्य, ममता यादव, उपनिरीक्षक गुडलक मिश्रा, आरती, प्रियंका, आयुष्मा, अंजू सिंह, हिमानी, मोनिका, वंदना, अनुराधा पुंडीर, पूर्णचंद वर्मा, निश्चल शर्मा, चंद्रभूषण मित्तल, संजीव गर्ग, उपनिरीक्षक पंकज कुमार आदि उपस्थित रहे। PM Shri Narendra Modi. It gives stress on the need of protecting and educating the girl child. In some parts of the country, the condition of daughters is depressing. Equal importance is not given to them. Even they are not allowed to go to school. In some places, they are killed the wombs of their mothers. Therefore, I would like to appeal to all of you to save the girl, to educate them so that they might stand on their feet. If they are encouraged, then it will add something to the progress of our nation. Today, the girls have provided the needs in all fields such as IAS exams, topping in board exams, flying aeroplanes in the field of games too. So it's our prime duty today to encourage them to make the nation a developed one. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जय हिंद जय भारत। थैंक यू। प्राइवेट तौर पे मैंने ऐसा नहीं देखा। नॉर्मली हम सरकारी कार्यक्रमों में जाते हैं और महिलाओं से बहुत कम बात होती है। यहाँ अच्छी बात है कि सारी महिलाएं मौजूद हैं। मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगी कि आपकी कोई भी क्वेरी अगर जीएसटी में आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, किस तरीके से अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, अगर आपकी हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा। वैसे मैं यहाँ आपके पास में ही मेरा ऑफिस है, SGST का ऑफिस है, बड़े केंद्रीय विद्यालय के जस्ट बगल में। तो आपको कभी कोई जरूरत हो, मैं इकलौती महिला अधिकारी हूँ वहाँ पर, तो आप मुझसे कभी जोरदार ताली। हमारे जीएसटी विभाग में आप केवल अकेले महिला अधिकारी हैं पूरे बुलंदशहर में। वैसे तो देखिए महिलाओं के लिए स्पेशली कोई अलग से प्रोविजन नहीं है हमारे जीएसटी में, तो लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगी। देखिए एक है, सबसे पहली चीज है कि आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको लोन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आप अगर कोई व्यापार करना चाहते हैं तो बैंक से लोन लेने के लिए जीएसटी एक पहला कहना चाहिए स्टेप है। तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेंगे तो आपका फायदा होगा, आप लोन से अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि कई सारी सुविधाएं रजिस्ट्रेशन के साथ हो जाती हैं। आपको माल लाने में, ले जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। ई-वे बिल आप जनरेट कर सकते हैं उसके लिए, तो वो आपकी एक सुविधा होती है। आपको कहीं कोई गाड़ी पकड़ेगी नहीं, कोई मोबाइल की गाड़ी या किसी तरीके की गाड़ी का जो असुविधा का सामना करना पड़ता है अनरजिस्टर्ड रहते हुए, वो सब नहीं होगा। दूसरा आपका सम्मान बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात होती है सम्मान। रजिस्ट्रेशन लेके आपको एक नियमित व्यापारी की तरह आपको ट्रीट किया जाएगा।
अभी क्या है, छोटे जैसे कुटीर उद्योग हैं, लोग उन्हें पहचानते ही नहीं है, उनका कोई ब्रांड नेम नहीं होता। आप नॉर्मली दूसरे लोगों को सप्लाई करते रहते हैं। आप अपना व्यापार अगर करेंगे, अपना ब्रांड नेम बनाएंगे, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन एक आवश्यक चीज है। जी बुलाया ताकि मैं आप लोगों से कुछ बात कर सकूं, और इतनी बड़ी फीमेल गैदरिंग से बात करने का मौका मुश्किल मिलता है क्योंकि फीमेल्स बहुत बिजी रहती हैं अपने कामों में, उनको टाइम ही नहीं मिलता अगर बात करने का, अपनी बातें शेयर करने का। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जो रोज मैं ओपीडी में फेस करती हूँ वही एक ही चीज है कि हमें लड़का चाहिए हमें लड़की नहीं चाहिए। जो मैं डिमांड किसी पेशेंट की पूरी नहीं कर सकती, मैं बच्चा दे सकती हूँ। तो इतनी मेहनत से हम लोग बच्चा ठहराते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ महीने बाद मरीज आता है, वो तो हमने हटवा दिया जांच कराकर। तो उस टाइम पे मुझे इतना दुख, इतना खेद पहुंचता है कि ऐसा क्यों है, और ऐसा सिर्फ हिंदुस्तान में ही है। मैं बाहर, मेरे कजन्स हैं, सब हैं जो रहते हैं, उनको तो अल्ट्रासाउंड पे लिख कर देते हैं कि फीमेल है, वो खुशी खुशी उस बच्चे को कैरी करते हैं। हमारे यहाँ वो अल्ट्रासाउंड चोरी छुपे होता है और फिर हटवा दिया जाता है, जो कि जिस चीज में हिंदुस्तान पीछे रह जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि फीमेल शक्ति जो अब मोदी जी ने अपना मोटो बनाया है, ये बहुत जरूरी है। मेल और फीमेल में जो डिफरेंस है वो वहीं से पैदा होते से ही आ जाता है, जो कि नहीं आना चाहिए। अगर हम लड़कियों को पहले दिन से, जो मैम बोल रही है जीएसटी, बिजनेस, ये सब चीजें लड़कों के लिए क्यों है? क्योंकि पहले दिन से लड़की पैदा होते से ही हमारे घरों में ये समझा दिया जाता है लड़की मतलब लायबिलिटी। अब आपको जो है इसकी शादी करनी है, दहेज देना है, ये करना, उसके बाद उसकी लाइफ खत्म। बहुत महिलाएं शादी के बाद आती हैं, परेशान होती हैं, मुझे अपनी परेशानियां ऐसी ऐसी बताती हैं कि मैं चाहकर भी बोलती हूँ आप फीमेल पुलिस के पास जाइए, क्योंकि वो आपकी मदद करेंगी। मैं एज अ डॉक्टर आपकी क्या मदद करूं? अगर आपका पति आपसे ये कहता है कि लड़की होगा और मैं उसको मार दूंगी, तो आप फीमेल पुलिस के पास जाइए। ठीक है, तो ये समस्याएं हम खत्म कर सकते हैं लड़कियों को एजुकेट करके, उनको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाकर। धन्यवाद। क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, तो जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो बहुत शॉर्ट टाइम में तो नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं बहुत जो महत्वपूर्ण जानकारी होगी इससे रिलेटेड वो आपके सामने साझा करूंगी, कोशिश करती हूँ। देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य की बात हो गई, खाद्य विभाग ने बता दिया, व्यापार की बात हो गई, और बेटा बेटी में फर्क नहीं है, और हमारे को कैसे अपने आप को सेफ रखना है, तो मिशन शक्ति जो चल रहा है मैम ने भी बताई। लेकिन आपको पता है मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? शारीरिक स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर अवेलेबल है, कोई परेशानी होती है तो पुलिस अवेलेबल है। मानसिक स्वास्थ्य पता है क्या होता है? पहले ये कहा जाता था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, बट अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया। शरीर तो मेरा स्वस्थ है लेकिन दिमाग तो मेरा स्वस्थ नहीं है। मैं तो नीले ड्रम में पति को काट के फेंक रही हूँ, मैं तो खाई से नीचे फेंक रही हूँ, तो कहीं ना कहीं तो यहाँ है ना प्रॉब्लम, है ना? तो मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू इंडिया में होने जा रहा है, और वर्ल्ड में 1 अरब से ज्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित है, जो दिखती नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका। सिर्फ ट्रीटमेंट क्या है? सिर्फ जहां आपको परामर्श देकर, कुछ बातें बताकर करना आपको ही फॉलो है। ये आपको दवाई तो देती हैं, इंजेक्शन लगा देती हैं, बट दवाई आपको खानी तो खुद ही है ना। तो हम आपको वो बातें बताकर कुछ ऐसे टेक्निक, स्ट्रेटजीज बताते हैं जिसे फॉलो अगर आप लोग करें तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है। तो देखो, मेंटल हेल्थ है क्या? अगर आपका मन शांत है, ठीक है, आप में सही निर्णय लेने की क्षमता है, आप अपनी भावनाओं पर काबू रख सकते हैं, और अपने एंगर को, गुस्से को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर उसको कैसे रिवील करना है। देखो, गुस्सा आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गुस्से से तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, उससे डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन एक क्रिटिकल। धन्यवाद दीपू भैया। यहाँ उपस्थित सभी माताओं बहनों को, यहाँ जो उपस्थित भाई हैं उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ। देखिए, भैया का कल फोन आया था महिला शक्ति, मिशन शक्ति के विषय में। देश की आधी आबादी हम महिलाएं हैं। हम सभी लोग की पृष्ठभूमि जो है वो परिवार है। हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, आधुनिक होने के साथ साथ हमें अपनी भारतीय संस्कृति को सोचते हुए आगे बढ़ना है। हम वो है ना, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। हम पाश्चात्य, पश्चिम
देशों को देखकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, जो हमें नहीं करना है। आज मैं बहू हूं, कल मैं बेटी थी और कल मैं सास बनूंगी। तो ये सोच हमें सबको अपने ध्यान में रखनी है। देखिए, आज तक जो मैंने सोचा है, यही सोचा है, महिला महिला की दुश्मन होती है, औरत औरत की दुश्मन होती है। हम सबको खूब आगे बढ़ना है। अभी बताया भी था, देखिए सर्वोच्च पद पर हमारे राष्ट्रपति जी जो है वो महिला है, मुख्यमंत्री कौन है हमारी दिल्ली की, महिला है, हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है, महिला है, हमारे बुलंदशहर की डीएम कौन है, महिला है, बीकेडीए की जो सचिव है वो कौन है, महिला है, वीसी भी महिला है। मैं आपके सामने महिला हूँ। देखिए, हमें आगे बढ़ना है, लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना है, अपने संस्कार नहीं छोड़ने हैं। हम दूसरे की संस्कृति क्यों अपनाएं? मैं बहन हूँ, बेटी हूँ, माँ हूँ, तो ये ध्यान रखना है, किसी की बेटी आएगी तो मुझे उसे अपनाना है, अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार देने, खूब आगे बढ़ना है। लखनऊ आपकी शिकायत दर्ज होती है, ऑनलाइन होती है, फिर आपके जो संबंधित थाना होगा, जैसे यहाँ सिटी के रहने वाली है, तो आपकी वहाँ से जो शिकायत है वो ऑटोमेटिक आपके कोतवाली नगर में आ जाएगी, जो आपके नियर बाई थाना होगा वहाँ पे आ जाती है। फिर वहाँ से खुद जो भी जांच अधिकारी होंगे वो जांच करेंगे, आपकी जो भी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता होगी, कानूनी कार्यवाही होगी। अब जैसे पति पत्नी का मामला होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें सीधे मुकदमा नहीं दर्ज होगा। मैं महिला थाना प्रभारी हूँ, तो मोस्टली महिला थाने के नाम से समझ में आ रहा है कि महिलाओं के लिए है, महिलाओं की समस्याओं के लिए। तो पति पत्नी से संबंधित अगर कोई भी मामला होता है तो पत्नी क्या है, शिकायत करती है अपने पति, सास, ससुर सभी के खिलाफ शिकायत करती है। तो हम लोग क्या है, सीधे आप थाने आके हमें बताएंगे, तो हम ऐसा नहीं कि सीधे आपके पति पे और ससुराल वालों पे मुकदमा लिख देंगे, ऐसा नहीं होता है। परिवार में झगड़े होते रहते हैं, गुस्सा नाराजगी चलती रहती है, तो हो सकता है कुछ समस्या ऐसी होती है छोटी मोटी, बैठ के हम बात कर काउंसलिंग कराते हैं, और काउंसलिंग के दौरान उनकी समस्याएं सुलझ जाती हैं, उनका परिवार बच जाता है, वहां से सुलह समझौता हो जाता है। तो वो पति पत्नी साथ में आगे जो भी दोनों की, पति की जो गलतियां होती है वो मान लेता है कि हाँ ठीक है मेरी गलती है, मैं नहीं करूंगा। पत्नी को भी हम समझाते हैं, लेकिन मोस्टली गलती महिलाओं की होती है। जितने भी केसेस आ रहे हैं पति की गलती 10% और 90% महिला की है। भाई देखो मैम, सारी मैम यही बता रही है कि अपनी बेटियों को जो नैतिक व्यवहार है, नैतिक जो कर्तव्य है, उनको बहुत जरूर समझाएं, वो बहुत जरूरी है। आजकल लड़कियां नहीं चीजों को समझ रही है, बस जाते ही उन्हें तो उनके हिसाब से चल रहा है तो ठीक है, और नहीं चल रहा है तो फाइनल। और घर वाले भी उस चीज में साथ दे रहे हैं, लेकिन वो बहुत गलत चीज है। समाज में आप देख रहे हो स्थिति ये है कि शादी के 10-10, 15-15 दिन बाद रिश्ते टूट रहे हैं। चाची को 10 दिन हुए हैं, थाने में बैठे हैं लोग। तो इतना इतना गंदा लग रहा है। अभी संस्कृति, हमारी संस्कृति कहाँ से कहाँ चली गई, वरना पहले होता था। हम सभी को नमस्कार। तो ये मेरा बुलंदशहर में पहला ऐसा प्रोग्राम है जिसको मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ बताना चाहती हूँ। मिशन शक्ति वैसे तो 2020 से प्रचलित है, जब से गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली थी 2020 से। उसके बाद से ये 1, 2, 3 करके 5वें चरण में हमारा 2025 में हम प्रवेश कर गए हैं। तो हर चरण में कुछ न कुछ पुलिस के जरिए कुछ न कुछ प्रोग्राम किए गए हैं, चाहे थानों पर हेल्प डेस्क स्थापित किया गया हो, चाहे आपका रात्रि में अगर पीआरवी चलती है, हमारी जो 112 की गाड़ी चलती है उस पर भी महिला पुलिसकर्मी रात्रि में रखी गई है, ताकि कोई महिला अगर अकेले हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है जाने के लिए, तो उनको वो अपना 112 पे कॉल करके उसकी हेल्प ले सके। दूसरा, अब इस चरण में हुआ क्या है, जितने भी आपके थाने 28 थाने हैं जनपद बुलंदशहर में, सभी पे मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए गए। वहां पर 24 घंटे आपको महिला पुलिसकर्मी ही मिलेगी। आप अपनी समस्या उनसे मतलब कोई भी समस्या आप जाके लिख के देंगे या बताएंगे तो भी आप उनको अपनी समस्या का निस्तारण करा सकते हैं। दूसरी ये है कि पहले ये था कि अगर कोई घरेलू हिंसा अगर हो रही है तो आप महिला थाने ही जाते थे, तो महिला थाना न जाकर के अब आपके लिए आपका नियर बाई थाना जो है वहाँ पर मिशन शक्ति कक्ष स्थापित हो गए हैं। वहाँ पर जितने हमारी 3 थानों की टीम यहाँ पर मौजूद है, महिला थाना, कोतवाली नगर, कोतवाली देहात। तो ऐसे ही हर थाने पे एक टीम बनाई गई है, उसमें महिलाएं पुरुष सब काम कर रहे हैं। आप दिन में रात्रि में कभी भी अगर आपको कोई समस्या आती है, आप जाके अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं।